अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन मुहिब्बीन व मुकरिमीन, आज हम आपको जामिया अनवारुल उलूम अल-हसी फ़ेज़ 2 जो मुल्क पाकिस्तान का एक अजीम दीनी इदारा है उसका विज़िट करवाना चाहते हैं, जो अपने पुरकशिश महल वक़ू के एतबार से और अपनी दीनी सलाहियत और काबिलियतों के एतबार से मुल्क पाकिस्तान में एक मकाम रखता है। ये सामने GT रोड है, जहाँ से आरिफ वाला की तरफ और वहाँ से बूरे वाला, बिहाड़ी और बहावलपुर की तरफ लोग जाते हैं। तो बिल्कुल मेन GT रोड के ऊपर मदरसा वाक़ है, उसके साथ सोसाइटी उसके अंदर, जहाँ से आमदोरफ़्त दिन और रात, सुबह और शाम किसी वक्त भी इंतहाई आसान है। आए आपको अंदर लेके जाते हैं। ये बाहर से मदरसे का मंज़र है। ये सामने ऊपर वाली बिल्डिंग है जो अभी ज़ेरे तामीर है, और हम आपको ऊपर जाके भी दिखाते हैं। ये मदरसे की इमारत है, दाएँ बाएँ क्लासेस लगी हुई हैं। इधर भी हिफ़्ज़ के शोबाजात हैं, 7 दफातर हैं, और ये सामने बच्चों के लिए पार्क बनाया जा रहा है ताकि बच्चे यहाँ पर बैठें और आराम करें, आपस में खेलें और तफरीह करें। आए आपको इसके परली जानिब ले चलते हैं। ये पार्क तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे मुदर्रिस शोबा हिफ़्ज़ और तजवीद कारी असगर साहब की ख़ास दिलचस्पी की वजह से इंशाल्लाह अनकरीब ये एक बहुत बागीचा खूबसूरत बन जाएगा। अनकरीब बेसमेंट है। आर्जी तौर पर ये ऊपर वाला हाल मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं बतौर मस्जिद के, लेकिन बाकायदा मस्जिद के लिए इंशाल्लाह 8 दिसंबर सालाना का तकरीब होगी, और उसमें जो दस्तार फजीलत होगी उसमें इंशाल्लाह मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस दीवार से परली तरफ रोड से यहाँ तक जहाँ वो मोटरसाइकिल जा रहा है, उस मोटरसाइकिल वाले रोड से लेकर इस दीवार तक जगह 105 मरले मदरसे के पास है, जहाँ इंशाल्लाह इस बिल्कुल दीवार के मुत्तसिल मस्जिद की तामीर की जाएगी। अहबाब से गुजारिश है कि दुआ भी फरमाए। ये जो बीच में 4 कनाल जगह है, इस कच्ची दीवार और उस स्लैबों के दरमियान, ये मदरसे के पास नहीं है। ये तकरीबन 2 करोड़ मालियत की जगह है। अल्लाह पाक किसी अहले खैर को मुतवज्जे फरमाए, वो लेकर ये मदरसे को दे दे ताकि मदरसे का आर पार का रास्ता आसान हो जाए। वरना अब ये जगह एक तरफ है सोसाइटी के साथ और दूसरी जगह परली तरफ है रोड के, और आपस में बाहर मुत्तसिल करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जब चाहे जो चाहे कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए से अपने बंदों के दिलों में डालेगा, और इंशाअल्लाह ये जगह भी हमें मिल जाएगी, और यहाँ फिर रास्ता बनेगा, बड़ा पार्क बनाएंगे हम, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह यहाँ पर स्कूल और दीगर रिफाही काम करने का भी इरादा रखते हैं। बच्चे का वज़ू खाना है ये, यहाँ बच्चे कपड़े भी धोते हैं अपने, और बहुत वसी बैतुल खला का एक सिलसिला है हवादार, जिससे बदबू से भी बचा जाता है, और बच्चों के लिए इसमें नहाने के लिए भी वाफिर गुस्ल खाने हैं और वाशरूम भी हैं। ये बच्चियों के ऊपर जो उस्ताद पढ़ाते हैं वहाँ पर जाने का रास्ता है, आपको दिखाते हैं। ये बाकायदा यहाँ पर जगह है, देखें आप, जहाँ पर उस्ताद बैठ के पढ़ाता है। जाली है, उसके आगे लोहे की चादर है, जिससे आवाज़ तो एक तरफ जा सकती है दूसरी तरफ, लेकिन ना दिखाई दिया जा सकता है, ना ही कोई चीज़ एक दूसरे को पकड़ाई जा सकती है। बाकायदा शरई उसूलों के मुताबिक उनकी रियायत रखते हुए बच्चियों को पढ़ाने का सिलसिला है, जहाँ पर मर्द उस्ताद पढ़ाता है। उस्ताद पढ़ा रहे हैं इस वक्त मौलाना असलम साहब। तालीम का सिलसिला जारी है। यहाँ से बिल्कुल बंद है, और इधर से हवा का बंदोबस्त रोशनी के लिए ये भी एक कमरा है जहाँ उस्ताद बैठता है, और यहाँ से आमदोरफ्त का कोई सिलसिला नहीं है। ये ऊपर जाने वाली छत के ऊपर रास्ता है ताकि बच्चियाँ ऊपर जाकर मौसम के मुताबिक बैठ सकें। जी नीचे आ जाए। ये मदरसे का बावर्ची खाना है हज़रात ज़ी वक़ार। अभी असल में चूँकि ज़ेरे इर्तिक़ा है इदारा, तो बहुत सी चीज़ें बनने वाली हैं। बाकायदा मेस हाल नहीं है जहाँ बैठकर बच्चे खाना खाएं। बावर्ची खाना सादा सा है। अभी इसको बाकायदा इंशाल्लाह बेहतर शक्ल में लाने का इरादा है। अल्लाह ताला तौफीक देगा इंशाल्लाह। ये ऊपर जाने वाला रास्ता है। ये सामने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए तकरीबन 15 kV का सोलर सिस्टम लगा दिया गया है, अगरचे इसकी खती रकम अदा करनी है, लेकिन ये हमारे अमार सोलर एंड कंपनी, उनका शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और कर्ज़
की सूरत में अब हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको पैसे अदा करने हैं। तो ये सोलर सिस्टम लगाया गया है ऊपर, जिससे बिजली के बिलों में काफ़ी आसानी होगी। ये बीच में गली है और इसके अतराफ़ में दाएं बाएं कमरे बनेंगे। दरसगाहों की किल्लत है और बच्चों के दारुल इकामा के हवाले से भी किल्लत है, तो वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात किसी अहले खैर को मुतवज्जे फरमाएगा। तो इसकी दीवारें तकरीबन मुकम्मल हैं, लेंटर पड़ने वाला है। लेंटर पड़ जाएगा, फिर आपस में इसकी अंदर से तकसीम भी हो जाएगी और मज़ीद इसकी तैयारी भी मुमकिन होगी। सामने आप देख रहे हैं ये सारा बच्चियों का मदरसा है और इस तरफ ये रहायश गाहें हैं, ऊपर असातिज़ा की रहायशें हैं और ये बड़ी सी दीवार जो है इसकी तरफ बच्चियाँ खुले फ़िज़ा में सो भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं, जो कि इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर से भी नज़र नहीं पड़ सकती और दीवारें भी इतनी ऊंची है कि ना बच्चियां बाहर देख सकती हैं और ना बाहर से किसी किस्म की बेपर्दगी का कोई शुबा हो सकता है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए, काम करने वालों को इखलास अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमाए, जो मुआविनीन हैं उनके माल जान में बरकत नसीब फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में ये दाई और जज्बा पैदा होगा कि आप ख़ुद ज़ाती तौर पर अपने दोस्तों को लाकर इस इदारे के देखेंगे और इसकी जो जुमला ज़रूरियात हैं, तकरीबन 200 के करीब तलबा व तालिबात यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 150 का खाना यहाँ पकता है। तो मसाइल जो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये निज़ाम का चलना ये महज अल्लाह के फजल व करम से है और अल्लाह के बंदे जिनको अल्लाह ताला ने इस काम पर मामूर किया उनके ताउन से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़कात खैरात अतियात में से इस इदारे के साथ ताउन करेंगे। आपको वीडियो के आखिर में जामिया का अकाउंट बना मुफ्ती ज़हूर अहमद वो भी सेंड कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा और जैज़ कैश उनका नंबर भी लिखा जाएगा, जहाँ पर आप अपने अतियात इदारे को दे सकते हैं। अगर मस्जिद की मद में देना चाहें तो वो भी आप सेंड करके अतियात बता सकते हैं इदारे को, तो वो उसको मस्जिद की मसरफ़ में लगाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।